नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 घातक और एडवांस लड़ाकू विमान के बारे में बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में एक 2 सीट लंबी दूरी की मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। रूस के सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया सुखोई 30 MKI को भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत इकट्ठा किया गया है। पहला रूसी निर्मित सुखोई 30 MKI वेरिएंट 2002 में भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया, जबकि पहला भारत निर्मित विमान 2004 में भारतीय वायुसेना में पेश किया गया। सुखोई 30 MKI में बहुराष्ट्रीय एवियोनिक्स और सब सिस्टम शामिल है, क्योंकि घटकों को 14 निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की जाती है। सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला ले जा सकता है। आयुध में 30 मिमी की GSH बंदूक और विभिन्न प्रकार के बम भी शामिल है। नंबर 9, बोइंग F-15E स्ट्राइक ईगल। F-15E स्ट्राइक ईगल एक बेहतर अगली पीढ़ी की मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है। F-15E आज अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ है। F-15E 10,432 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, जिसमें संयुक्त प्रत्यक्ष हमला, AGM-130 स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम, AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल और AIM-9X शामिल है। ये ध्वनि की गति से 2 गुनी से अधिक गति से उड़ सकता है। अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम स्ट्राइक ईगल को दिन या रात के दौरान सभी मौसम की स्थिति में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिशन का संचालन करने की क्षमता प्रदान करता है। F-15E को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और डेजर्ट स्टॉर्म में अमेरिकी वायुसेना द्वारा और साथ ही ऑपरेशन सर्जन वॉच और नॉर्डर्न वॉच द्वारा तैनात किया गया था। अन्य उल्लेखनीय लड़ाकू तैनाती में ऑपरेशन डेनी फ्लाइट, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन ओडिसी डॉन शामिल है। नंबर 8, डसॉल्ट राफेल। अपने निर्माता डसॉल्ट एविएशन द्वारा ओमनी रोल फाइटर के रूप में वर्णित राफेल एक जुड़वा इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो हवाई संप्रभुता, गहरी हड़ताल, टोही और हवाई परमाणु निवासक कर्तव्यों को निभाने में सक्षम है। मल्टी रोल फाइटर फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना द्वारा संचालित किया जाता है। इस विमान में न्यूनतम एवियोनिक्स और स्मार्ट सेंसर सिस्टम है। ये 30 mm की तोप, हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, परमाणु और जहाज रोधी मिसाइलों के साथ साथ लेजर गाइडेड बम और ग्राउंड अटैक मुनसिप की रेंज ले जा सकता है। राफेल लड़ाकू की पहली लड़ाकू तैनाती 2002 में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के दौरान हुई थी। विमान का उपयोग अफगानिस्तान, लीबिया और माली में कई लड़ाकू अभियानों में किया गया है। विमान 3 प्रकारों में उपलब्ध है: राफेल C एकल सीट, राफेल M वाहक आधारित एकल सीट, राफेल B जुड़वा सीट संस्करण है। नंबर 7, बोइंग F सुपर हॉर्नेट। F सुपर हॉर्नेट एक लड़ाकू साबित स्ट्राइक फाइटर है, जो अगली पीढ़ी की मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर क्षमताओं की पेशकश करता है। ये F-18 का एक बड़ा और बेहतर डिजाइन है। सुपर हॉर्नेट अमेरिकी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के साथ सेवा में है। यूएस नेवी ने 1999 में अपने गुरुमान F-14 टोमाहाक की जगह के लिए विमान को सेवा में शामिल किया। F सुपर हॉर्नेट ने 2010 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। अफगानिस्तान में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन दक्षिणी घड़ी और युद्ध के दौरान लड़ाकू जेट की लड़ाकू क्षमता साबित हुई थी। इंटीग्रेटेड और नेटवर्क सिस्टम के सुपर हॉर्नेट की स्वीट में लड़ाकू कमांडर के लिए और जमीन पर सैनिकों के लिए कुल अंतर समर्थन और कुल बल सहायता मिलती है। विमान पर 11 हथियार स्टेशन, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑर्डिनेंस के साथ साथ लेजर निर्देशित बमों सहित विभिन्न प्रकार के स्मार्ट हथियारों का मिश्रण रख सकते हैं। नंबर 6, सुखोई 35। सुखोई 35 सुखोई 27 फाइटर का भारी संशोधित संस्करण है। सुखोई 35 5वीं पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को नियोजित करने वाला 4++ पीढ़ी का विमान है। न्यूनतम प्रौद्योगिकियों को दुनिया में कहीं भी विकास के तहत अब 4थी पीढ़ी के सभी लड़ाकू विमानों से बेहतर बनाती है। पहला सुखोई 35 प्रोटोटाइप 2007 में एविएशन प्रोडक्शन एसोसिएशन में बनाया गया था। सुखोई 35 की पहली उड़ान फरवरी 2008 में संपन्न हुई थी। सुखोई 35 लंबी और छोटी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, बमों और रॉकेटों की तरह सटीक और बिना हवा वाली जमीन पर हमला करने में सक्षम है। विमान के 14 हार्ड पॉइंट अधिकतम हथियार पेलोड 8 ले जा सकता है। नंबर 5, यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून एक नई पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो वर्तमान में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। ये एक डेल्टा विंग विमान है, जो आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर को एकीकृत करता है। रक्षात्मक सहायक उप प्रणाली और अलग अलग हथियार जैसे कि मोसार BK-27, 27 मिमी तोप, हवा से हवा से सतह और जहाज रोधी मिसाइलें और सटीक निर्देशित मुनिशन है। यूरोफाइटर टाइफून का विकास यूरोप का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य सहयोगी प्रयास है, जिसे नाटो, यूरोफाइटर और टॉर्नेडो मैनेजमेंट एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
जो कि प्रमुख ग्राहक भी है। कार्यक्रम यूरोपीय रक्षा उद्योग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को वितरित करता है। यूरोफाइटर टाइफून ने 2011 में रॉयल एयरफोर्स और इटालियन एयरफोर्स द्वारा लीबिया में टोही और ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए अपना मुकाबला डेब्यू किया। नंबर 4 सुखोई 57। सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो संयुक्त विमान निगम की सहायक कंपनी सुखोई द्वारा निर्मित है। इसे पहले PAK-FA और T-50 के नाम से जाना जाता था। विमान मुख्य रूप से रूसी वायुसेना और रूसी नौसेना के हवाई श्रेष्ठता और आक्रमण मिशनों को करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दुश्मन के सभी प्रकार के जमीन, हवा और सतह के लक्ष्यों का बचाव कर सकता है और लंबी दूरी पर हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। 10T के युद्धक भार के साथ विमान X-31, X-35, X-38, X-58, X-59 लघु जैसे कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ले जा सकता है और मध्यम श्रेणी के निर्देशित और बिना हथियार के 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1500 किलोग्राम वर्ग में हवाई बम ले जा सकता है। विमान ने जनवरी 2010 में अपनी पहली उड़ान भरी और वर्तमान में अंतिम उड़ान परीक्षण चरण में है। ये 2019 में रूसी वायुसेना द्वारा Su-27 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के मौजूदा बेड़े की जगह लेने की उम्मीद है। नंबर 3 चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 एक 5वीं पीढ़ी सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर जेट है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए हवाई मुकाबला संचालन करने के लिए चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप द्वारा निर्मित है। विमान में 8 हार्ड पॉइंट और एक आंतरिक हथियार खाड़ी होती है, जो लंबी दूरी की PL-12C और PL-21 एयर टू एयर सहित दृश्य रेंज एयर टू एयर और शॉर्ट रेंज मिसाइलों का मिश्रण पकड़ सकती है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, लेजर गाइडेड बमों और विकिरण रोधी मिसाइलों से भी लैस है। J-20 की सुविधाओं में मिश्रित धड़, कैनाट डेल्टा विन्यास, कम जेट इंजन इंडेक्स और एक उन्नत फ्लाई बाय वायर प्रणाली है। जनवरी 2011 में विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी और 2016 में आधिकारिक तौर पर इसका अनावरण किया गया। इसने मार्च 2017 में वायु श्रेष्ठता सेनानी के रूप में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सेवा में प्रवेश किया। नंबर 2 लॉकहीड मार्टिन बोइंग F-22 रैप्टर। लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा विकसित F-22 रैप्टर एक सिंगल सीट ट्विन इंजन 5वीं पीढ़ी का बेहद उन्नत सामरिक लड़ाकू है। चुपके, एकीकृत एवियोनिक्स और बेहतर प्रदर्शन F-22 को एक सुपर मैन्यूवरेबल फाइटर बनाता है। अमेरिकी वायुसेना द्वारा एक एयर श्रेष्ठता सेनानी के रूप में उतारा गया F-22 मल्टी मिशन लड़ाकू विमान में विकसित हुआ। सितंबर 1997 में रैप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी। पहला उत्पादन F-22 जनवरी 2003 में नेलिस एयरफोर्स बेस को दिया गया। विमान ने औपचारिक रूप से दिसंबर 2005 में अमेरिकी वायुसेना की सेवा में प्रवेश किया। F-22 रैप्टर में परिष्कृत हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। F-22 में एकीकृत उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, निगरानी, टोही, हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सिग्नल इंटेलिजेंस सहित कई प्रकार के मिशनों के लिए एक बेहतर मंच बनाती है। नंबर 1 लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II। F-35 लाइटनिंग II दुनिया का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। एक एकीकृत सेंसर पैकेज और आधुनिक हथियार के साथ चरम चपलता और चुपके सुविधाएं अन्य सभी लड़ाकू विमानों पर एक सामरिक बढ़त के साथ F-35 प्रदान करती है। सिंगल सीट फाइटर, सीड विंडर और स्टॉर्म शैडो के साथ साथ ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक मुनेशंस जैसी कई हथियार प्रणालियों से लैस है। लॉकहीड मार्टिन F-35 का प्रमुख ठेकेदार है, जबकि इसके प्रमुख भागीदारों में नॉर्थरॉप ग्रुमेन, BAE सिस्टम्स और प्रेट एंड व्हिटनी शामिल हैं। F-35 ने दिसंबर 2006 में अपनी पहली उड़ान पूरी की। 3 F-35 वेरिएंट, जिनमें पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग, शॉर्ट टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग और कैरियर वेरिएंट शामिल है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।